Hello everyone. Today we will solve from question number 21 of exercise 17 class 8 ICSC बोर्ड मैं ICSC बोर्ड की सरीना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल जी हैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 22 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। इसके कुछ इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की कुछ वीडियो डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा बना के अपलोड कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन रह गए हैं 21, 22 आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। टॉपिक आपको पता ही है, टॉपिक चल रहा आपका स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 21 है द फॉलोइंग फिगर इज अ रेक्टेंगल। एक हमें ट्राइंगल दे रखा है और सॉरी एक क्वाड्रिलेटर और वो क्या है रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल दे रखा है इन विच x:y इक्वल दे रखा हमें 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये एक फिगर है और रेक्टेंगल में हमें मालूम है ईच एंगल 90 डिग्री होता है। हमें गिवन क्या है x:y की वैल्यू हमें गिवन है 3:7। अगर हम इस रेक्टेंगल की नेमिंग कर दें ABCD, इसको एक नाम डाल दी मैंने ए। तो देखो इन ट्राइंगल ADE में ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया और x और प्लस y की वैल्यू क्या होगी 90 होगी। क्यों? ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, है ना। चलिए तो लिखें सबसे पहला क्या करें, ये x:y दे रखा हमें 3:7। जब कभी भी एंगल हो, एज हो, साइड से कुछ भी चीज़ रेशो में दे रखी हो जैसे x/y, तो हम पहले ना मान लेंगे x की वैल्यू कुछ मानेंगे, y की वैल्यू को कुछ। वो क्या होगी जो रेशो दे रखा है जैसे 3:7, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम x की 3 मानेंगे, y की 7, लेकिन इसके साथ एक सेम वेरिएबल लगा देंगे। मतलब क्या, हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 3a डिग्री क्योंकि एंगल है ये, एंड y इज इक्वल टू क्या रेशो दे 7, तो 7a डिग्री, ये हमने मान लिया। अब ट्राइंगल ADE की बात करें तो क्या होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ADE क्या होगा x प्लस वाई, ये एंगल प्लस ये एंगल, और ये क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 90, तो प्लस 90 इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कॉस क्या लिखोगे, कॉस लिखना लिखोगे तो लिख दोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एक्स की वैल्यू क्या मानी थी 3, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री विग्री लाने की जरूरत नहीं। वाई की वैल्यू क्या है 7a प्लस 90 इज इक्वल 180। क्लियर? तो क्या हुआ, ये 3a प्लस 7a कितना हो गया 10a, और 90 को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे प्लस के, तो माइनस के 90 हो जाएगा। 3a प्लस 7a 10 होते हैं, मैंने 7 क्यों लिया, 3 प्लस 10a 7a, तो 10 फिर मुँह से 7 निकला 10a, 3a प्लस 7a हुआ 10a, और 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करा तो ये 90 आ गया। 10 से हम डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू हो जाएगी 90/10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई a की। द वैल्यू ऑफ a इज 9। हमें फाइंड करना था x एंड y। x इक्वल टू किसके है 3a, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x इज इक्वल 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 9, तो x की वैल्यू कितनी हुई 9 3 या 27 डिग्री। जो एंगल x है वो 27 डिग्री हो गया। अब y निकालें, y क्या है 7a, तो 7 इंटू 9, तो y इज इक्वल 7 इंटू a, तो y की वैल्यू गई 9 7 जा 60 डिग्री। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। x इज इक्वल 27 एंड y इज 63। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखी है AB पैरेलल टू EC, AB साइड्स EC, एक क्वाड्रिलेटर है ABCE, इसमें AB पैरेलल दे रखी है हमें EC के, ओके, एंड AB इक्वल टू AC, और AB ये डायगोनल्स AC की इक्वल दे रही है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल दे रखी हैं। बाइसेक्ट DAC क्या कुछ, हाँ मिस कर दी, AE बाइसेक्ट एंगल DAC, जो एक्सटीरियर एंगल दिखाई है DAC,
ए इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ओके, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट एंगल ई ए सी, ये एंगल इक्वल होगा एंगल ए सी बी, इस एंगल के ए सी बी। कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने फिगर बना दी, इसमें क्या क्या गिवन है पहले मैं लिख देता हूँ आपको क्या गिवन है। एक तो हमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू ई सी, इसके ए बी पैरेलल टू ई सी, और क्या गिवन है एंड साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी के, यानी कि डबल डबल लिखे ना, ये बराबर इसके है। बस इतना गिवन है। और एक चीज़ और गिवन है कि ए ई बाइसेक्ट एंगल डी ए सी, तो ये भी लिख लेते हैं, ए ई बाइसेक्ट एंगल डी ए सी। इसका मतलब क्या है, ये एंगल इसके बराबर है। तो दूसरे शब्दों में बोलें तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल डी ए ई इक्वल दे रखा है हमें एंगल ई ए सी, समझ में आएगा, डी ए ई इक्वल दे रखा है ई ए सी, क्योंकि इसका बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का डी ए सी। इतना कुछ हमें गिवन है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दो पार्ट प्रूव करने हैं। पहला हमें प्रूव करना है एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंड द सेकेंड पार्ट ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। कैसे होंगे समझाते हैं आपको, लीजिए इसका प्रूफ। तो देखिए प्रूफ में क्या कर रहे हैं, देखो एक ट्रायंगल लो ए बी सी, ये साइड इसके इक्वल है, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल ए सी, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल, सॉरी एंगल अपोजिट साइड्स आर क्या होते हैं इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हो, टू साइड्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू बी सी, सो एंगल ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी साइड्स के अपोजिट एंगल सी से, इसे क्या लिखेंगे ए सी बी। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा ए सी के है बी, इसे लिखेंगे ए बी सी, ये एंगल इसके इक्वल है। अब मैं जरा इसको फिगर अलग से बना के आपको समझाता हूँ। ये फिगर ये देखो, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये साइड इसके इक्वल, और ये आगे पढ़ना है। तो ये जो एंगल है पूरा क्या होगा, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल, ये पॉइंट है डी, तो सी ए डी की वैल्यू क्या होगी, सी ए डी बराबर होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा ना, ठीक है, बात समझ में आ गई, होगा वही लिखने वाले हैं। तो एक्सटीरियर एंगल ई नहीं सी ए डी, ध्यान से समझना, ये पूरा ले रहा हूँ पूरा, एक्सटीरियर एंगल सी ए डी बराबर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, बराबर होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं आपको ओरली समझाऊं तो देखो, मान लो ये एक्स है, सपोज करो, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स एक्स, मान लो ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, हमने प्रूव करा। तो ये पूरा कितना होगा, 2x होगा, क्योंकि इन दोनों का सम, और ये इसका बाइसेक्टर, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स। तो हमें ये प्रूव करना था, ये एंगल इसके इक्वल, तो प्रूफ हो गया है ना। लेकिन हमें क्योंकि समझा रहे हैं, लैंग्वेज टेक्निक, इसे थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन है वही चीज़, वो एक्शन लिख के मैंने ऐसे लिख दिया। सी ए डी इक्वल टू है ए बी सी प्लस ए सी बी, और ये हमने ऊपर से देखा ए सी बी और ए बी सी क्या है, आपस में इक्वल, तो हम ए सी बी की जगह ए बी सी लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी या एंगल ए सी बी कुछ भी लिख सकते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है उस हिसाब से लिखो। प्रूफ में हमें चाहिए ई ए सी इक्वल टू ए सी बी, ई ए सी इक्वल टू ए सी बी, तो इसको ए सी बी के टर्म में लिख लो, ए बी सी इक्वल में लिख लिया ए सी बी, और ये प्लस ए सी बी, ये है। तो कितना हो गया, ट्वाइस एंगल ए सी बी, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल सी ए डी, ठीक है। तो अब क्या है, ये सी ए डी कौन सा, ये पूरा, और ई ए क्या है, इसका बाइसेक्टर दे रखा है, ई ए इज द बाइसेक्टर, यानी कि ई ए सी बराबर क्या होगा, इस पूरे का हाफ, ये तो मालूम है। तो एंगल ई ए सी इक्वल टू होगा हाफ एंगल सी ए डी। तो एंगल ई ए सी कितना हो गया, हाफ एंगल, और सी ए डी किसके बराबर है, जरा एक्सटीरियर एंगल सी ए सी है ना,
बराबर है ट्वाइस ए सी बी, तो ट्वाइस एंगल ए सी बी, 2 कैंसिल, तो ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्लियर, दोबारा देख लीजिए तो प्रूफ करना था, ई ए सी इक्वल टू ए सी बी। सेकेंड पार्ट अब बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा, कैसे बताते हैं अभी। सेकेंड पार्ट के लिए मैंने फिगर दोबारा बना ली। हमने फर्स्ट पार्ट में भी प्रूफ करा था ई ए सी, ये एंगल इसके इक्वल है ना। अब यहाँ देखो फिगर में ए ई और बी सी दो लाइनें एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ई ए सी इक्वल टू ए सी बी, सेकेंड पार्ट के लिए लिखोगे प्रूव एबव लिख सकते हो, कहाँ से आया, फ्रॉम रिजल्ट 1 या प्रूव्ड एबव, ऊपर प्रूव किया जा चुका है ना। बट इस तरह के एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर्स हो आपस में इक्वल हो तो दोनों ज्वाइंट करने लाइन क्या होती हैं, पैरेलल। तो दिस इंप्लाइज ए ई पैरेलल टू बी सी। अब हमें ये गिवन है, क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं, तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा प्रूव करना था, ए बी सी ई, तो ए बी पैरेलल टू देखिए ई सी, ए बी पैरेलल टू ई सी कॉज ये हमें गिवन है, और ये हमने प्रूव करी, इसको कुछ डाल दो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, एंड ए ई पैरेलल टू बी सी, कहाँ से प्रूव एबव, ये हमने डाल दिया फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स, ये इसके हमने पहले प्रूव कर दी और ये इसके गिवन थी, अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो क्वाड्रिलेटर क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो बस ये प्रूव करना था। तो दिस इंप्लाइज ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रूव हुआ, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 17 भी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।